आपने सांची बात कही है। 113 वर्ष भूतल पे विराजे श्री कुंभन दास जी और 115 वर्ष की पूर्ण अवस्था प्राप्त करके नित्य लीला में प्रवेश पाया। 115 वर्ष की अवधि में 113 वर्ष के थे जब सम्राट के दरबार में गए। कुंभन दास जी के यदि साहित्य पे विचार किया जाए, वैसे तो सभी भगवतियों की वाणी का विषय एक ही है, भगवान की लीला का वर्णन। नंदालय लीला, निकुंज लीला, श्री कुंभन दास जी के जो पद प्राप्त होते हैं वो सब भगवान की युगल लीला के पद ही अधिक प्राप्त हैं। निकुंज लीला का वर्णन और ब्रजभक्तों के भाव का वर्णन उनके साहित्य में प्राप्त होता है। एक वो भगवती हैं जो सदा भगवान का नाम जपते हैं और दूसरे वो भक्त हैं जिनका नाम भगवान जपते हैं। एक वो भगवती हैं जो सदा भगवान के दर्शनों की बात देखते हैं, कब दर्शन होंगे, कब पधारेंगे। और एक वो भक्त हैं जिनका दर्शन श्री ठाकुर जी करते हैं। एक भक्त वो हैं जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, दूसरे वो भक्त हैं जिनको भगवान ढूंढ रहे हैं। एक वो रसिक मंडली है, भक्त मंडली, जो परस्पर चर्चा कर रहे हैं ठाकुर जी कैसे मिले, यतन को श्याम मिलन को कीजिए, कैसे कृष्ण के दर्शन हो, कोई उपाय बताओ। एक ये भगवत मंडली है। और एक मंडली वो है जिस मंडली का दर्शन कुंभन दास जी कर रहे हैं। ये कह रही है कैसे कृष्ण मिले, कैसे दर्शन हो, ये चर्चा का विषय है। और दूसरे मंडल में क्या चर्चा हो रही है, गोपी कह रही है श्याम सुंदर कैसे मिले, ये नहीं पूछा है। अरे ये नंद को ढोटा मेरे पीछे ही लगो डोले, यहां से मेरो पीछा छूटा, किसी उपाय बता दे सखी। वाणी से ये कह रही है और हृदय में क्या भाव है कि नित्य दर्शन करूं, नित्य सेवा करूं, नित्य निहारूं। ऐसे भगवतियों के भावों को पढ़ा है कुंभन दास ने और उसका गान किया है। गोपीजन बैठी चर्चा कर रही हैं, सखी तू उपाय बता, मैं कहा करूं। वाणी से ऐसे कह रही है और मन में दर्शन की इच्छा है। कुंभन दास जी ने गाया, माई मेरो श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरो श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरो श्याम लग्यो संग डोले, माई मेरो श्याम लगो। जहां भी जाऊं मेरे संगी लगे डोले, इनसे पीछे छूटे, ऐसा कोई उपाय बताए। उपाय बतावे वाली गोपी बोली, सखी ऐसा कर, तू दाएं जाए कर और सामने कृष्ण के दर्शन होए तो बाईं ओर चले कर, और बाएं दिखे तो दाईं ओर आ जाए कर। गोपी बोली मैंने ये भी करके देख लियो। जेत जाऊं तीत आड़ोई आवे, जेत जाऊं जेत जाऊं तीत आड़ोई आवे, मैं दाएं जाऊं तो आगे आके ठाड़े है जाए, बाएं जाऊं तो आगे आ जाएं। अब तू बता मैं क्या करूं। सलाह देवी वाली गोपी भी बहुत चतुर है। क्या बोली, तू बोले ही मत कर, तेरा नाम लेके पुकारे, कछु भी कहे तू बोले ही मत कर। सखी बोली मोय का परी बोलवे की, जब मैं बोलूं नहीं तो मेरो नाम लेके पुकारे। अरे क्या बात है, आज बोलेगी भी ना। कहा जेत जाऊं तीत आड़ोई आवे, जेत जाऊं बिना बुला
लग्यो संग डोले माई मेरो। वाणी से कह रही है, लेकिन मन में का इच्छा है कि सदा ऐसे ही पीछे लगे डोले, सदा ऐसे ही दर्शन दें। गोपी समझाए वे लगे, जब बिना बुलाए तो उसे बोले तो ऐसा क्यों कर, तू देखे ही मत कर, आंख बंद कर लिया कर। गोपी कह रही है, अरे सखी इन आंखन पे ही तो मेरा बस नहीं है। सामने रूप माधुरी श्याम सुंदर खड़े हों, सौंदर्य निधि, और मैं दर्शन किए बिना रह जाऊं, ऐसा हो सकेगा? इन आंखन से ही तो मैं हार गई हूं। जब से मैंने दर्शन किए वही क्षण मैं उनकी चरणन की दासी बन गई, बिना मोल की चेरी हो गई। कहा करूं इन नैना लोभी, कहा बस कीने बिन मोले, बस कीने। कोई स्वार्थ नहीं है, बिना मोल की मैं दासी बन गई। और इस पंक्ति में यह भाव दर्शाया, मुझे कोई अपने सुख की चाह नहीं है सखी। मुझे तो ऐसा लगे कि जब मेरे सामने श्याम सुंदर आके ठाड़े है जाएं तो मुझे उनको दर्शन करके तो सुख मिले, मुझे देख के वो सुख पावे। आखन पे मेरो बस नहीं है, और कछु उपाय बता दे सखी। गोपी बोली कि श्याम सुंदर को दर्शन करके तेरी दृष्टि उनके मुखारविंद पे ही पहुंच जाए तो ऐसा कर, तू घूंघट करके चलो कर, नीचे साड़ी बाकी ऊपर ओढ़ना और नीचे देखती भाई जाए कर। सामने कब पधारे तो दिखेंगे ही नहीं और तू अपने घर को चली आवेगी। गोपी बोली मैंने जे भी करके देख लियो, जब मैं लंबो घूंघट करके चलूं तो क्या करें? कुंभन दास लाल गिरधर, कुंभन दास लाल गिरधर पिय, कुंभन दास कुंभन दास श्री गोवर धन धर, कुंभन गोवर धन। हंस हंस घूंघट खोले, हंस हंस घूंघट खोले माई मेरो। श्याम लग्यो संग डोले माई मेरो, श्याम लग्यो संग डोले माई मेरो, श्याम लग्यो संग। घूंघट करके जाऊं तो हंस के मेरो घूंघट ही खोल दे। अब मैं कहा करूं, तू ही बता। सलाह देवी वाली गोपी बोली मैं ना कछु उपाय बता सकूं, तू जाने और नंद को ढोटा जाने। ये हैं ब्रज भक्तों के भाव, और ऐसे उद्गारों को प्रकट करने वाले हैं भगवती श्री कुंभनदास जी। कुंभन दास श्री गोवर